आज हम आपके लिए एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस कहानी से आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। अगर ज़िंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो अपनी हिम्मत से उसे जवाब दो। हारना तब तक असंभव है जब तक आप खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। यह कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक हादसे में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और संकल्प हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में जन्मी अरुणिमा सिन्हा का सपना था कि वे भारत के लिए खेलें। वे राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्रेन हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। 11 अप्रैल 2011 यह वह दिन था जिसने अरुणिमा की पूरी ज़िंदगी बदल दी। वे पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। अचानक कुछ लुटेरे उनके पास आए और उनकी सोने की चेन और बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वे पास की दूसरी पटरियों पर गिर गईं और उसी समय एक दूसरी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। इस हादसे में उनका बायां पैर कट गया और उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। वे सारी रात उसी हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं, दर्द से कराहती रहीं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अगली सुबह कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों को उनका बचाव करने के लिए उनका कट चुका पैर घुटने से ऊपर तक काटना पड़ा। जब मैं अस्पताल में थी, अरुणिमा ने बताया, जब मैं अस्पताल में थी तब लोग मेरे दर्द को समझने की बजाय मुझ पर सवाल उठा रहे थे। जब अरुणिमा अस्पताल में थी तो लोग सहानुभूति देने की बजाय उन्हें झूठा साबित करने लगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने आत्महत्या करने के लिए ट्रेन से छलांग लगाई थी। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस हादसे को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगी। अरुणिमा ने अस्पताल में रहते हुए ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला कर लिया। अगर ज़िंदगी ने मुझे गिराया है तो मैं अपनी हिम्मत से सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर दिखाऊंगी। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया, जो भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दी। 20 मई 2013 को अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। हड्डी गला देने वाली ठंड थी, ऑक्सीजन की कमी थी, कृत्रिम पैर से चलने की चुनौती थी, तेज हवाएं और हिमस्खलन भी थी। लेकिन वे डटी रहीं। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। चढ़ाई के दौरान कई बार उन्हें लगा कि वे गिर जाएंगी और उनका शरीर जवाब दे देगा, लेकिन उन्होंने अपने मन में बस एक ही बात रखी, मुझे हर हाल में एवरेस्ट फतह करना है। 20 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराया और दुनिया की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बन गईं, जिन्होंने यह करिश्मा कर दिखाया। अब मैं खुद को विकलांग नहीं बल्कि एक विजेता मानती हूँ। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उनकी सफलता के बाद उन्होंने
7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अरुणिमा फाउंडेशन की स्थापना की, जो विकलांगों की मदद करते हैं। अरुणिमा सिन्हा से हमें क्या सीखना चाहिए? हार मानना कोई विकल्प नहीं है। मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो तुम्हें और ऊंचा उठने की ज़रूरत है। बाधाएं सिर्फ मानसिक होती हैं, असली शक्ति हमारे इरादों में होती है। आपका संघर्ष ही आपकी असली पहचान है। दर्द को अपनी ताकत बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी ऐसी प्रेरणा आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।